नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज़। मैं हूं निवेदिता झा। आइए देखते हैं हीरालाल प्रसाद की रिपोर्ट मोतिहारी से। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का, पानी का रैला, मेले में जो रह जाए अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है। भारतीय हिंदी सिनेमा समेत देश दुनिया को अपनी आवाज़ के बल पर मुरीद बनाने वाले रफ़ी साहब, जो गायकों के बादशाह थे। ताउम्र सादगी और विनम्रता का जीवन बिताने वाले रफ़ी साहब ने कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो एक बड़े फनकार हैं। हिंदी सिनेमा में 1946 से लेकर 1980 तक रफ़ी साहब की आवाज़ की जादू भारतीय फिल्मों में सिर चढ़कर बोला करती थी। महज 24 की उम्र में ही रफ़ी साहब संगीत के क्षेत्र में मकबूल हो गए थे। 50 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनकी आवाज़ के दीवाने थे। हर निर्माता संगीतकार रफ़ी को अपनी फिल्मों में गवाना चाहते थे। गीत एकल हो या कोरस, कव्वाली हो या गज़ल, भजन हो या युगल, गीत दुख दर्द भरे माहौल में आवाज़ भर्राए गले से भी ज़्यादा दिल के गहराइयों तक मस्ती भरे माहौल में आवाज़ के सहारे झूमने पर विवश कर देते थे। रफ़ी साहब के गाने की प्रतिभा प्राकृतिक प्रदत्त थी, जिसे उन्होंने अपनी साधना, अभ्यास और परिश्रम से बुलंदियों पर पहुंचाया। संगीतकार नौशाद रोशन, ख्याम, सचिन देववर्मन, शंकर जयकिशन, चित्रगुप्त, कल्याण जी, आनंद जी, मदन मोहन, एस.एन. त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओ.पी. नैयर से लेकर आर.डी. बर्मन तक रफ़ी साहब के गायकी का खास तौर पर सम्मान किया। रफ़ी साहब ने न सिर्फ हिंदी फिल्मों के लिए गाया, अपितु गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली आदि फिल्मों के लिए भी अनेकों गीत गाए। वह एक दौर था जब रेडियो पर फिल्मी गीतों के सबसे लोकप्रिय श्रृंखला चलाने वाले कार्यक्रम विनाका गीतमाला पर रफ़ी साहब, मुकेश साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार का पूरा कब्जा होता था। उसमें 1 से लेकर 6 से 7 पायदान तक रफ़ी के ही गीत छाए रहते थे। रफ़ी साहब को 24 बार उनके गीत फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित हुए और 6 बार इस पुरस्कार को ग्रहण भी किया। भारत सरकार ने 1965 में रफ़ी साहब को पद्मश्री से नवाजा और देश के इस चहेते गायक के ऊपर 5 रुपये मूल्य के डाक टिकट भी जारी किए। रफ़ी साहब तकरीबन 25,000 फिल्मी गीतों के अलावा तकरीबन 2,000 गैर फिल्मी झनकारों में भी अपनी बहुआयामी गायकी का लोहा संगीत प्रेमियों से मनवा चुके थे। रफ़ी साहब ने अपने आखिरी सांस तक गाने रिकॉर्ड कराए। गीत गाते गाते इस दुनिया से विदा हो गए। 31 जुलाई 1980 प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ एक गीत को रिकॉर्ड के बाद उनके सीने में दर्द की शिकायत हुई और सुरों के यह महान फनकार दुनिया से विदा हो गए। रफ़ी साहब आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके कर्णप्रिय नगमे आज भी करोड़ों दिलों में राज कर रहे हैं। कहते हैं फनकार तो चला जाता है, परंतु उनके कला उसे सदियों तक जिंदा रखते हैं।